बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप जनाब। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी बेलारस के स्टडी वीज़ा की। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेल्जियम के स्टडी वीज़ा के मतलब। जनाब, लोग कल्चर और हेरिटेज को एंजॉय करते हैं और यहाँ पे जाते हैं, बिज़नेस करते हैं, टूरिज़म करते हैं, क्योंकि ये शेंजन जोन में आता है। और बेल्जियम की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ का वीज़ा रेशियो भी बहुत अच्छा है, और ये वही बेल्जियम है जो लक्समबर्ग के वीज़ा को भी हैंडल करता है। तो दोस्तों, जहाँ तक इसके स्टडी वीज़ा का ताल्लुक़ है ना, तो इसका स्टडी वीज़ा बहुत ही ईजी है। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है, अगर आपका CGPA अच्छा है, देन यू कैन अप्लाई एंड गेट ईजी वीज़ा फॉर बेल्जियम स्टडी वीज़ा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी इसके डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों सबसे पहले आपके पास यूनिवर्सिटी का एडमिशन ऑफ़र लेटर होना चाहिए, या एडमिशन लेटर होना चाहिए, या एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए। दूसरा, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अटेस्टेड होने चाहिए। आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स वैलिड हों। अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो BS और मास्टर्स के डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हों, नोटराइज्ड भी हों। इसके अलावा दोस्तों ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका पासपोर्ट, आपके एकेडमिया के डॉक्यूमेंट्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट, और इसके अलावा ये है दोस्तों आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपकी तस्वीरें, इसके अलावा आपके कोई अवार्ड्स, कोई अचीवमेंट्स, कोई पास में लिया गया कोई स्कॉलरशिप जो आपने पहले लिया हो। तो ये है तकरीबन ऑलमोस्ट यही डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन इन तमाम डॉक्यूमेंट से सबसे वैलिड और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो है जो आपको यूनिवर्सिटी देती है। आप यहाँ के प्रोफेसर्स के रेफरेंस लेटर भी ले सकते हैं, जो कि लेकिन वो पहले सब कुछ हो चुका होता है जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं, और वो आपको एडमिशन ऑफर लेटर दे देती है। जहाँ तक दोस्तों इसके प्रोसेस का ताल्लुक़ है, तो आप बेल्जियम की यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, या अगर आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं तो जैसे कोई स्कॉलरशिप ओपन होगा, आपने बहुत से स्कॉलरशिप हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। जब आप एंटर करेंगे तो यकीन करें बेतहाशा बातें पहले भी हो चुकी हैं कि कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं। तो दोस्तों, आप बेल्जियम में स्टडी वीज़ा के लिए स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट पोर्टल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे वो यूनिवर्सिटी अनाउंस करती है एडमिशन्स, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर देते हो। आप अप्लाई करने के लिए आपके पास पासपोर्ट, आपके एकेडमिया के डॉक्यूमेंट्स जो पहले मैंने सारे बताए हैं, और अगर आप किसी प्रोफेसर से डायरेक्ट बात भी करना चाहो तो डायरेक्ट बात करके भी उससे रेफरेंस लेटर ले सकते हो। लेकिन यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा है। जब आप वहाँ पे अप्लाई करते हो, एडमिशन की कॉल आती है, उसके बाद जनाब आप लोगों की मेरिट लिस्ट लगती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा है, जानदार है, आपका 3.5 से ज़्यादा CGPA है, और या 3.78 CGPA है, आपके पास IELTS भी है, और इसके अलावा ये है कि आप एकेडमिया में एक्टिव हैं, और आपके रिसर्च प्रपोजल के साथ साथ आपकी पास की रिसर्च भी अच्छी है, तो फिर आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो, और वो फिर आपको जनाब भेज देते हैं एडमिशन ऑफ़र लेटर। जैसे एडमिशन ऑफ़र लेटर मिलता है तो फिर यही डॉक्यूमेंट्स प्लस एडमिशन ऑफ़र लेटर को लेने के बाद आप जनाब लेते हो जो अपॉइंटमेंट लेने के बाद इस्लामाबाद में इनके अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहाँ पे आप पहुँच जाते हो इनकी एम्बेसी में। आपका जनाब 6.5 बैंड या 7 बैंड बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास IELTS या TOEFL नहीं है तो आप प्रोफिशिएंसी लेटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी। अगर टॉप की यूनिवर्सिटी है, अगर उसने उसकी रिक्वायरमेंट पे अगर IELTS है तो फिर आपको IELTS करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेके जाके आप वहाँ पे सबमिट करवाएंगे, आपका इंटरव्यू भी होगा, आपसे फ़ीस जमा की जाएगी आपकी, और ये D वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। D वीज़ा जो होता है वो लॉन्ग स्टे के लिए होता है। और फिर क्या होगा जनाब, जहाँ तक फ़ीस का ताल्लुक़ है, तो 90 डेज़ से अपवर्ड जितने भी जो लॉन्ग स्टे वीज़ा हैं वो 180 यूरो भी लेते हैं। 120 to 180 यूरो तक आपकी फ़ीस होगी। आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत वैलिड है। अगर आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं फिर भी आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप स्कॉलरशिप पे नहीं जा रहे तो फिर आपके पास 40-50 लाख की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे हो जाएंगे जनाब सबमिट, उसके बाद आपको 1 हफ़्ते से लेकर 3 हफ़्ते के अंदर अंदर आपको वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लग जाएगा। उसके बाद जनाब आप ट्रैवल करेंगे बेल्जियम में जाने के बाद दोबारा आप प्रोसेस करेंगे वहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में या मेयर के पास। तो वहाँ पे जाने के बाद आपके यूनिवर्सिटी मज़ीद आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगी, और फिर उन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाके या वो अपना बंदा आपके साथ भेजेगी या ख़ुद ही आप जाएंगे वहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर आप वहाँ पे
रेजिडेंस परमिट पे भी रह सकते हैं। उसके अलावा जब तक आपकी स्टडी है तब तक आप उस वीज़े को एक्सटेंड करते रहेंगे, अपनी स्टडी वीज़ा को, डी वीज़ा को। और उसके बाद जैसे ही आप जनाब वहाँ पे पढ़ लिख जाएंगे और पूरे शेंजन कंट्री में एंजॉय करेंगे। और मज़े की बात यह है कि वहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हैं। डिपेंड्स करता है आपकी यूनिवर्सिटी आपको कितने आवर्स दे रही है, और डिपेंड्स करता है आपका प्रोग्राम क्या है। डिपेंड्स करता है आप पीएचडी के लिए आपको ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है तो फिर आप वहाँ जॉब ना करें। लेकिन अगर आपकी स्टडी ईजी है दैन यू शुड गो फॉर जॉब और पैसे भी कमाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात रह गई हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और दोस्तों मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, आपको गाइड करता हूँ और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।